नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्ट्रिंग्स और पॉइंटर। ये दो टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बिना आपका एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए। सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स क्या होती है। तो चलिए, स्ट्रिंग्स समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि जैसे आप लिखते हैं ए, या आप लिखते हैं सी, या आप लिखते हैं एक्स, या आप लिखते हैं वाई, ये चीज़ क्या होती है? तो ये चीज़ आपकी कैरेक्टर कहलाती है। देखिए, सिंगल अल्फ़ाबेट आपका क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। इसी तरीके से जब इन अल्फ़ाबेट्स को मिला देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है STORING स्टोरिंग। अब इसमें तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं और इनके समूह को ही जब हम मिला देते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारा कहलाता है स्ट्रिंग्स कहलाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हेलो वर्ड को स्टोर कराना था तो हम स्ट्रिंग की सहायता से स्टोर कराएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं यूज़ करेंगे तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। जब हम कैन यूज़ करते थे पहले तो एक ही कैरेक्टर तो स्टोर करते थे। एक से ज़्यादा अगर आपको स्टोर करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि आपको स्ट्रिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किस तरीके से हम इसको स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एरे की। अब एरे क्या है ये अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से हम इसको स्टोर करवाते हैं और उसका नियम क्या है? सबसे पहले हमको डेटा टाइप लिखना होता है। तो अब इसका भी तो डेटा टाइप कैरेक्टर ही है। अब हेलो वर्ड है तो इसमें देखिए एक कैरेक्टर एच है, ई है, एल है, एल है, ये सब कैरेक्टर ही तो है। तो सबसे पहले डेटा टाइप हम लिखेंगे कैर, उसके बाद जिस नाम की हम स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आपका लगाएंगे और उसके बाद इज इक्वल टू लिख के स्ट्रिंग को आप लिख देंगे। लेकिन ध्यान देना है, स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। क्या चीज़? रिपीट करिए, स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल भी लिया गया है कैन, उसके बाद स्ट्रिंग आपकी सेव करा दी गई, फिर प्रिंट करा दी गई। और प्रिंट कराने का तरीका भी सिंपल है। जैसे इंटीजर के लिए %d यूज़ करते थे, फ्लोट के लिए %f यूज़ करते थे, कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करते थे, वैसे ही स्ट्रिंग के लिए आप यूज़ करेंगे %s। चलिए इसको एक बार रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम प्रोग्राम हमने लिया है। ग्रीटिंग्स में हमने हेलो वर्ड स्टोर करा दिया है, उसके बाद इसको प्रिंट कराया है। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ जाता है। यहाँ पर देखिए हेलो वर्ड नाम का आउटपुट हमें दिख रहा है और यही हमको चाहिए रहता है। इस तरीके से हम अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपको किसी खास टर्म को ही प्रिंट कराना है। मान लीजिए आपको तीसरे वाले या इस एल को प्रिंट कराना है, तो उसको कैसे प्रिंट कराएंगे इसकी बात अब कर लेते हैं, और वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखिए किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए इसके कैरेक्टर का नंबर आपको पता होना ज़रूरी है। और नंबर शुरू होता है 0 से। पहला कैरेक्टर 0 नंबर पे, दूसरा वाला 1 पे, तीसरा वाला 2 पे। इसी तरीके से आप हर एक कैरेक्टर की नंबरिंग कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 जहाँ तक आप चाहें। अब आप यहाँ पर अगर ग्रीटिंग्स 0 प्रिंट कराएंगे तो आपका क्या प्रिंट होगा? आपका 0th नंबर वाला एलिमेंट मतलब H प्रिंट होके आ जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर 0 लिख दिया। और क्योंकि अब स्ट्रिंग नहीं कैरेक्टर प्रिंट होने वाला है तो %s की जगह पर % हमने c कर दिया और प्रिंट करा कर देखा तो हमारा H प्रिंट होके आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कर देंगे 4, तो बताइए चौथी जगह पर क्या है? तो 0 1 2 3 4 पे तो O है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारा आउटपुट आना चाहिए O। चलिए रन कराया और आउटपुट हमारा क्या आ गया? O आ गया। बहुत आसान है, एक बार में अगर ध्यान से सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा। 0 से लेके पोजीशन काउंट करनी है, ये याद रखिएगा। पोजीशन 1 से मत काउंट कर दीजिएगा। 0 से क्यों काउंट होता है ये भी हम जब एरे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। ठीक, चलिए इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलिए मॉडिफाई करना हो स्ट्रिंग को तो क्या करेंगे? तो मॉडिफाई करना भी बहुत आसान है। जिस पोजीशन पे आपको मॉडिफिकेशन करनी हो उस पोजीशन का प्लेस नंबर और वहाँ पर क्या आप डालना चाहते हैं, उस पोजीशन पे आप क्या चीज़ करना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। बस ध्यान दीजिए जब आप सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर लिखा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, और जब आप पूरी स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, सिंपल सा स्टेप है। बाकी नोट्स तो मैं देता ही डाउनलोड करने के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या तरीके हैं स्ट्रिंग को बनाने के? तो देखिए स्ट्रिंग को बनाने का दूसरा तरीका है कि आप लिखिए कैर
स्ट्रिंग का नाम, डबल आप ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद करिए, ओपन करिए, उसके बाद आप लगाएंगे इज इक्वल टू, और फिर आप ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखना चाहें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हर कैरेक्टर को आप चाहें तो लिख सकते हैं, और लास्ट में ये स्लैश आप 0 लगा देंगे। इससे क्या होता है, इससे पता चल जाता है आपकी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है। क्या चीज़ पता चलती है, आपकी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है, ये इसी के द्वारा पता चलता है। और इस तरीके से भी आप अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा है पहले ही बता चुके, जब सिंगल कैरेक्टर होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और जब पूरी स्ट्रिंग होगी तो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात की गई है डिफरेंसेस की, दोनों तरीके से अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हैं तो क्या अंतर होता है। देखिए, पहले तरीके में आपको सारे वर्ड सेपरेट करके लिखने हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है, और दूसरे तरीके में आप देख रहे हैं सिंपली आपको सारे वर्ड लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देना है। लेकिन अगर आप सिंगल वर्ड्स लिख रहे हैं तो आपको स्ट्रिंग को क्लोज करने के लिए ये साइन बनानी पड़ेगी, और इसमें ये साइन आपको नहीं बनानी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जो भी साइज है इस ग्रीटिंग्स का साइज और इस ग्रीटिंग का साइज सेम होगा। दोनों में देखिए, जब हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ किए और प्रिंट कराए तो साइज हमारा 13 दोनों कंडीशन में आ रहा है, कोई साइज़ का डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। ये चीज़ यहीं पे समझाई गई है, कुछ खासा अंतर नहीं होता है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना अगला पॉइंट देखते हैं, मेमोरी एड्रेस क्या होता है। तो इसको समझिए ऐसे कि जैसे यहाँ पर देखिए एक इंट लिया हमने, इंट डेटा टाइप लिया हमने, और माई एज नाम का वेरिएबल बनाया। तो क्या होता है, मेमोरी में आपका एक वेरिएबल बन जाता है माई एज नाम का। एक मेमोरी का नाम आप क्या रख रहे हैं, माई एज आप रख रहे हैं, AGE, ठीक है, और उसमें आप वैल्यू 43 रख रहे हैं। ये चीज़ समझ लीजिए आराम से। ठीक, आपने क्या किया, एक मेमोरी लोकेशन को माई एज नाम से बता दिया, ये मेमोरी लोकेशन का नाम माई एज है, और उस लोकेशन में 43 रख दी। लेकिन इस मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस भी तो होता होगा, हर मेमोरी एड्रेस का कोई पता तो होता होगा ना। जैसे मान लीजिए आपने घर खरीदा और उसका नाम आपने रख दिया पुष्पकुंज, तो क्या उस घर का जो एड्रेस था कि हाउस नंबर 740/8 दिस, क्या वो एड्रेस बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला। आपने पुष्पकुंज रखा है, वो इसलिए रखा है ताकि आप आसानी से लोगों को बता सकें भाई वो वाला घर। इसी तरीके से मेमोरी में भी आसानी से आप उस लोकेशन तक पहुंच सकें, आप उस मेमोरी लोकेशन का एक वेरिएबल नेम रखते हैं, लेकिन हर मेमोरी का अपना एक एड्रेस होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी एड्रेस कहते हैं। इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई भी गई है कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आप उस जगह का कोई नाम रख देते हैं, लेकिन उस जगह का कोई एड्रेस होता है जिसको जानने के लिए आप ऑपरेटर M% का यूज़ कर सकते हैं। इस एंड की साइन की सहायता से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रिंट आपने किया एड्रेस के लिए %p आप यूज़ करते हैं, %p, और एंड के साथ आपने वेरिएबल नेम लिखा। जैसे ही एंड के साथ आप वेरिएबल नेम लिखते हैं, उस लोकेशन का एड्रेस आपको प्रिंट होके आ जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेम प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं, और जैसे इसको रन कराते हैं यहाँ पर देखिए एड्रेस आ गया। अब यही एड्रेस आपके में भी आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबका एड्रेस अलग अलग आएगा। और एड्रेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %p यूज़ करते हैं, और उस वेरिएबल नेम के साथ M% एंड की साइन यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिएगा तो गलती आप नहीं करेंगे। समझ में आई? आगे की तरफ बढ़े, देख लीजिए यही सारी चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, और ये जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, ये चीज़ बताई गई है। बाकी नोट्स को एक बार आसानी से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर बात आती है पॉइंटर्स को बनाने की। तो यहाँ पर देखिए, आप पिछले चैप्टर में मेमोरी एड्रेस पढ़ चुके हैं। अब अगर आपको पॉइंटर बनाना हो तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, पहले समझिए पॉइंटर क्या होता है। तो यहाँ पर अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस। कोई ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर ले। अभी तो वैल्यू स्टोर हो रही थी, लेकिन मेमोरी के एड्रेस को कोई वेरिएबल स्टोर कर रहा है, तो उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, पॉइंटर कहेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, कोई पूछे अगर आपसे कि पॉइंटर क्या होता है, तो कहेंगे पॉइंटर कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल है, उसके एड्रेस को कोई वेरिएबल स्टोर कर रहा है, तो उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, पॉइंटर कहेंगे। और इसको जो है देखिए, अ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट टू अ डेटा टाइप ऑफ द सेम टाइप एंड क्रिएटेड विद द एस्ट्रिक ऑपरेटर। एस्ट्रिक ऑपरेटर की सहायता से इसको बनाया जाता है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें कह रहा है। यहाँ पर देखिए, आपने माई एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, फिर एस्ट्रिक की सहायता से PTR नाम का एक पॉइंटर बनाया, और PTR पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर करा दिया। समझिए इस चीज़ को, आपने एक मेमोरी की लोकेशन ली, इसका नाम
आपने रख दिया माई एज, ठीक है, माई एज। और इसका जो एड्रेस था मान लेते हैं 123 था, ऐसा एड्रेस होता नहीं लेकिन एड्रेस इसका 123 था मान लेते हैं। फिर आपने एक एड्रेस और लिया और उसका नाम क्या रखा, PTR रखा। देखिए आपने PTR नाम रखा और उसमें आपने स्टोर करा दिया माई एज का एड्रेस। माई एज का जो एड्रेस था 123, ये उठ के कहाँ चला गया, PTR में चला गया। तो अब PTR में क्या वैल्यू है, 123 है, जो कि माई एज का एड्रेस है। यही चीज़ कहा गया कि पॉइंटर क्या है, किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने वाली चीज़ क्या कहलाती है, पॉइंटर। समझ में आई इतनी सी चीज़। और यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से पॉइंटर में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा सकते हैं %t की सहायता से, ठीक है। जब आप ऐसे प्रिंट कराएंगे सिंपली माई एज, तो आपको 43 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि माई एज में आपने क्या सेव कराया था, 43 सेव कराया था। देखिए माई एज में 43 था। इसके अलावा माई एज का एड्रेस जब आप प्रिंट कराएंगे तो माई एज का एड्रेस मान लेते हैं 123 है, तो आउटपुट आपका 123 आ जाएगा, नहीं तो जो होगा वो आएगा। इसके अलावा अगर PTR में जो वैल्यू है प्रिंट कराएंगे तो PTR में भी वैल्यू वही है जो माई एज का एड्रेस है। समझ में आया। तो आप उसको भी प्रिंट कराएंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी जो पहले आपके माई एज के एड्रेस की वैल्यू आ रही थी। इसको एक बार दो बार मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आसान भाषा में क्या है, पॉइंटर क्या है, कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल उठाइए, उसके एड्रेस को अगर कोई स्टोर कर नहीं रहा है तो उसको पॉइंटर कहते हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है। समझ में आया। और इसको उनको बनाने के लिए एस्ट्रिक साइन का यूज़ करना पड़ता है। इतनी सी भी बात आप समझ गए हैं तो आपके लिए पर्याप्त है, इतनी नॉलेज आपके लिए काम कर जाएगी। बाकी आपको पता ही है चैनल पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन देता है। इस चैप्टर की भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड और बैंक डिटेल आपको मिल जाएगी, आपको दिख रही होगी, इस पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। याद दिलाना चाहूँगा इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है और इसकी कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है कि 100 से ज़्यादा ही करिएगा। जो भी जिस भी हिसाब से आप सक्षम हो, हमारी स्टूडेंट को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगी कि नोट्स भी मैं आपको दे दूँ, एजुकेशन भी प्रोवाइड कर लूँ। इस चीज़ को चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, ये आप समझते ही होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए और इस चीज़ का यूटिलाइजेशन अच्छे से करिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर मुफ्त में मिल रही है तो उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाइए उठाइए। और इसको एक हमारी प्रयास को एक दिखाइए कि मतलब हम प्रयास कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, ये हमें दिखना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।